हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल द मैथ्स हैक पर, जहां पर हम बनाते हैं मैथ को आसान और मज़ेदार। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रोग्रेशन चैप्टर को जो सीरीज लिए थे उसका आज 11 से 18 क्वेश्चन तक मैं करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, यानी डी जो फर्स्ट एपी का होगा वही डी सेकेंड एपी का भी होगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1, यानी एक का फर्स्ट टर्म ए मानते हैं, वो दिया हुआ -1। दूसरे का फर्स्ट टर्म मानते हैं बी, वो दिया हुआ है -8। देन द डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म। अब हमें फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो लिखो आप फोर्थ टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू क्या होता है? हम लोग जानते हैं ए प्लस 3d होता है ना। तो अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो पहला का क्या है? पहला का मेरा है फर्स्ट टर्म कितना है? -1, यानी कि -1 प्लस 3d माइनस, फिर दूसरे का फर्स्ट टर्म कितना है? -8 प्लस 3d, दोनों का हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, आपका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग। -1 प्लस 3d माइनस माइनस प्लस कर दीजिए 8 और प्लस माइनस -3d। सो 3d कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू -1 और प्लस 8 यानी कि 7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है, सी है, वो मेरा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Number, if the 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, then its 18th term will be dash। यानी 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, यानी AP का 7 गुना 7 टर्म का और 11 टाइम्स 11 टर्म का, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका 18वां टर्म क्या होगा, हमें निकालना है। तो हमें जानते हैं, तो लिखना क्या है? लेट A be the first term, A be the first term, मैंने मान लिया A be the first term and D be the common difference। अब हमें क्या करना है? 7 टर्म निकालना है। तो 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म, तो 7 टर्म क्या हो गया? A प्लस 6D, आप ये जानते हो। और क्या करना है? इक्वल टू करना है, कितना है? 11 टर्म ऑफ द 11 टर्म, यानी कि A प्लस 10D हो जाएगा। तो कितना, अब हम लोग क्या करना है? इसको सोल्व कर देना है, यानी 7A plus 42D. So this is equal to 11A plus 110D. This implies 7। आप इसको फेंक दीजिए इधर, तो ये निगेटिव का झमेला नहीं रहेगा। कितना आ जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू 11A माइनस 7A प्लस ये क्या है? 110D माइनस 42D। दिस इज इक्वल टू 0 हो गया, इधर 0 बच गया, 0 को हम इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैंने क्या किया, ये निगेटिव से बचने के लिए सारे इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ला दिया। सो दिस इम्प्लाइज कितना? 11 में से 7 चला गया, 4A बचा, एंड प्लस इसमें से चला गया तो कितना बचा? 68D बचा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ये दोनों में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, निकाल लीजिए आप। A प्लस 17D आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज A प्लस 70D इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा इधर, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि देखिए तो क्या है? A प्लस 70D मतलब क्या हो गया? दिस इज द 18th टर्म, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू कितना आया? 0। तो मेरा ऑप्शन डी इसमें सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है कि द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंड से फोर्थ टर्म कौन सा होगा, ये हमें निकालना। तो बच्चों, इसमें हमें एंड से निकालना है कि एंड से इसका फोर्थ टर्म कितना होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन APB कितना हो जाएगा? तो हम लोगों ने पढ़ी है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा फॉर्मूला है फ्रॉम द एंड, है ना, एंड से। अब देखिए कि इसमें एल क्या है, तो एल को हम लोग क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। एल को हम लोग क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। तो इसमें लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 49। तो एल इक्वल टू मेरा हो गया 49
a इक्वल टू हो गया -11, ये फर्स्ट टर्म हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना हो गया, तो d इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस माइनस फर्स्ट टर्म, आप इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, -8 प्लस 11, सो दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब हमें क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, तो फार्मूला लगा दीजिए 49 माइनस एन, व्हाट इज एन, एन कितना है, एन कहाँ है, चौथा टर्म यानी फोर्थ टर्म, 4 माइनस 1 इंटू व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ डी, 3। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 49 माइनस 4 में से 1 चला गया 3 इंटू फिर 3, सो दिस इज इक्वल टू 49 माइनस 3 3 9, कर दीजिए इसको माइनस, तो कितना आ जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, इसका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ रही होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद द फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, तो बच्चों इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फार्मूला आपने पढ़ी है क्या, कि सम ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या पढ़े आप लोग, n इंटू एन प्लस 1/2। इस फार्मूला को बनाया था किसने, कौन डिस्कवर किए थे, तो हम लोग जानते हैं कि ये फार्मूला गॉस जी ने बनाया था, क्या था, गॉस, इनका नाम था कार्ल फ्रेंडिस गॉसेस, ठीक है, ये गॉस साहब ने, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1777 में और ये मर गए कब, 1855 में, तो यही इनका इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज, हमें 6 टर्म का वैल्यू निकालना है सम। इसका मतलब है मुझे a इक्वल टू दिया हुआ है -5 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी कि n इक्वल टू मुझे 6 दिया हुआ है। तो करना क्या है, इसका वैल्यू निकाल देना है, तो निकालिए। एस एन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, या एक और फार्मूला होता है, अगर लास्ट टर्म हमें पता है तो a प्लस एन भी लगा सकते हैं। तो आप बैठा दीजिए इस पर, कितना आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू n/2, n कितना है 6, 6/2 and 2a, 2 into what is the value of a is -5 and plus n-1, what is n, n is first 6 term यानी कि 6 - 1 into d 2। अब इसको सोल्व कर देना, आंसर मेरा आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, ये काट दीजिए आप, कितना आ जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट कीजिए -10 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 1 चला गया 5, 5 2 जार 10, तो प्लस का 10। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 इंटू प्लस माइनस 10 है, यानी ये 0 हो गया, सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 10 6 2 इज, अब हमें निकालना है कि 16 टर्म का सम क्या होगा जब सीरीज चल रहा है, क्या 6 10 6 2 इस तरह से घटते हुए जा रहा है। तो हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 10, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आप 6 में से चला गया 10, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू -4, और n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16। ये आप अगर क्वेश्चन में समझ लिए तो आपके लिए क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा। तो अब सम निकालना है, तो यानी एस निकालना है, तो एस का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, आप लगा दीजिए इस पर, सो दिस इज इक्वल टू n कितना है, n आपका है 16, 16/2 इंटू 2 इंटू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10, अब प्लस n 16 -1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d इज -4। आप इसको सोल्व कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 8 एंड 2 10 जार 20 प्लस 16 में से 1 चला गया, कितना बचा आपका 15 इंटू का -4,
दिस इज इक्वल टू, आप चाहे तो शॉर्ट में आप कर सकते हो, है ना, मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसे कर रहा हूँ। तो 8 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 और माइनस कितना होगा 60। अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा ये माइनस का 40। सो दिस इज इक्वल टू 8 4 जा 32 और ये साइन आ जाएगा माइनस, यानी -320, -320 ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। बस हमें क्या था, ये जो डेटा दिया हुआ है उसके आधार पर मैंने यहाँ लिख दिया और इससे फॉर्मूला लगा दिया, बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इन एन एपी इफ ए इक्वल टू 1 एन इक्वल टू दिया हुआ है कितना, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एन एपी इफ ए इक्वल टू 1 ए एन इक्वल टू 20, ये देख लीजिए एस एन इक्वल टू 399, देन एन, हमें एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। अब जो है यहाँ पर पहले तो आप देखिए कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता था। एस एन का फॉर्मूला होता था एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चूंकि मेरा यहाँ पर एन दिया हुआ, तो एन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते थे। क्या कहते थे, लास्ट टर्म। तो यानी कि मेरा ए दिया हुआ है 1 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 21, सॉरी 20 दिया हुआ है 20, एंड एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 399। तो सारे डेटा यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो एक फार्मूला ये भी होता है कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू वेन द लास्ट टर्म इज गिवन देन ए प्लस एल। सो दिस इज इक्वल टू एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज 309, सॉरी एन पता नहीं है, एन तो हमें निकालना है। तो चलिए एन को ऐसे लिख दीजिए एन बाई टू एज इट इज। एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 399। सो दिस इज इक्वल टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1 प्लस एल 20। सोल्व इट। सो दिस इज, आई डायरेक्ट आप उठा करके 2 को इधर फेंक दीजिए तो कितना होगा 9 2 जार 18 और ये 39 2 जार कितना होता है 78। आप सीधा आई 79 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी ये बढ़ गया आगे, मैं इसे पीछे करता हूँ फिर से। तो कितना हो गया ये 79, यानी कि 798। सो दिस इज इक्वल टू एन इंटू, अब ये कितना हो जाएगा 21। आप क्या कीजिए, यहाँ से सीधा एन को यहाँ पर रखिए और 798 डिवाइडेड बाई 21 कर दीजिए। अब इसे काट दीजिए। ये बच्चों मैंने क्या किया, इसे काट दिया। ठीक है, काटने के बाद कितना आंसर आया इसका 38। तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया 38। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन है लास्ट। ठीक है, ये टोटल मेरा 18 क्वेश्चन का सीरीज था। मैं इसे, ये टोटल एग्जाम्पलर क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देख लेते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, यानी आपको कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का 5 मल्टीपल कितना होगा 3, 3 2 या 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यही ना होगा 1 2 3 4 5। इसका सम निकालना है, तो आप निकाल दीजिए। क्या करना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, फार्मूला आप जानते हैं एन बाई टू, एन कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बाई टू इंटू 2a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a, लास्ट टर्म भी हमें पता है तो ए आप सीधे रख लीजिए 3 प्लस लास्ट टर्म कितना है 15, इतना ही है मेरा। सो दिस इज इक्वल टू 5 बाई टू इंटू 5 3 18, आप इसे काट दीजिए। 5 बाई टू इंटू कितना हो गया 18, इसे काटिए तो 9 2 जार 18, 9 5 जार 45। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। तो ये मेरा क्वेश्चन जो 18 था कंप्लीट हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 45। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।